हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हम आज एक नई वीडियो के साथ फिर से कुछ पढ़ने जा रहे हैं। और फाइनली हमने देखा कि हमारे फर्स्ट वीडियो में काफ़ी सपोर्ट मिला आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बेसिक मैथ्स की क्लास में हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक मैथ्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, है ना। तो उसमें क्या क्या टॉपिक लिया गया है और कौन कौन से टॉपिक बचेंगे उनको हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा इसकी सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोग बेसिक मैथ के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक रखा है, नंबर और डिजिट में क्या अंतर होता है, यानी कि एक डिजिट और नंबर में दोनों में क्या अंतर होता है, दोनों में कितना ज़्यादा अंतर होता है। ये बहुत से बच्चों को डाउट होता है और इसमें क्लियर ना हो पाना इसका मतलब है कि आप संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं आप। और इनके हम संख्याओं के प्रकार भी जानेंगे और इनकी परिभाषा के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक में मेंशन किए हुए हैं नंबर, यानी कि गिनती। हम लोग गिनती भी सीखेंगे, जिसमें से 1 से 100 तक तो ऑलरेडी सभी लोग सीखते हैं, छोटे बच्चे भी इनको सीखेंगे। और इन गिनती जो 1 से 100 तक है, इनको हम लोग शब्दों में और इनकी स्पेलिंग में और रोमन संख्या में भी सीखेंगे, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं तो उनको हिंदी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इंग्लिश सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश में भी रीडिंग के लिए उनको ज़रूरी हो जाता। और रोमन नंबर में भी ये सिलेबस में होता ही है, लगभग ये सेकंड से या थर्ड से सिलेबस में आ जाता है, जो कि हमेशा के लिए रहता है और कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। और जो भी टीचर की तैयारी कर रहे एग्ज़ाम की, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी होता है कि उनको आगे चल करके पढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग इस पर गहन चिंतन करेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। और हम लोग अगले टॉपिक पे बात करें अगर, तो अगला टॉपिक है हम लोगों का पहाड़ा, यानी टेबल। तो ऑलरेडी कुछ बच्चे होते हैं जो 2 से 20 तक तो खूब याद कर लेते हैं, है ना। तो याद करना उतना ही ज़रूरी है जितना लिखना भी ज़रूरी है। याद तो कर लिए लेकिन कभी कभी भूल जाता है, जिससे वो पेपर में लिख नहीं पाते हैं। तो इसके लिखने के हम लोग अलग से ट्रिक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें आपको याद नहीं होने पर भी आप आराम से लिख सकते हैं उतने ही स्पीड के साथ। और कुछ हमारे मेन टेबल्स हैं जिनको हमको याद करना ही है, जिनके ट्रिक्स हमारे पास है, हम बताएंगे, जिससे कि आप इनको बिना याद किए हुए आप आसानी से इतने फास्ट स्पीड से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 25 का है, 30 का है, 40 का, 45 और 50 और 60, 70, 80, 90 और 100, ऐसे 150, 200 और 300, 400, ऐसे चलते चलते आपका 1000, 1500 और आपका 2000, ऐसे 4000। आपकी जो जीरो वाले होते हैं इनको लिखना बहुत ही आसान होता है, सिर्फ हमारे पास कॉन्सेप्ट और ट्रिक पता होना चाहिए। क्योंकि इतना लंबे लंबे टेबल्स हमें याद कर पाना संभव नहीं होता, इसलिए हमें ट्रिक का सहारा और कॉन्सेप्ट का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इसको आप टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रिक इसके बता दूंगा, जिसके कि केवल 2 से 3 सेकंड में आप लिख लेंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक या तो सिंपल नंबर्स हों या डेसिमल नंबर हो। इनकी एडिशन यानी कि ऐड करना, जोड़ना, घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, और गुणा यानी मल्टीप्लाई एवं भाग यानी डिवाइड करना हम लोग अच्छे से सीखेंगे, और विथ ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे हमें किसी भी प्रकार का सवाल अगर हमें मिल जाए तो हम उसे आसानी से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। वो चाहे डेसिमल का हो या सिंपल हो, डजेंट मैटर। क्योंकि हमारे पास जब रूल होगा, कॉन्सेप्ट होगा, तो हमें किसी भी प्रकार के सवाल से डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको डरना नहीं पड़ेगा एक बार पढ़ने के बाद। और हम लोग इसी के साथ विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल भी सीखेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अहम योगदान होता है बेसिक मैथ में। आगे हमें डिवाइड में भी काम देता है, आगे चल के हमारा एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए भी काम देता है, और हमें बड़ी बड़ी संख्याओं का डिवाइड करने में और सिंप्लीफिकेशन में, सवालों का सिंप्लीफिकेशन करने में और लिस्ट नंबर निकालने में भी इसका
अहम रोल होता है विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल का, इसलिए हम इसको यहीं पे सीख लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक की बात करते हैं संख्याओं यानी नंबर्स के एलसीएम, लघुत्तम समावर्त, है ना, लघुत्तम समावर्त, और एचसीएफ महत्तम समावर्त हम लोग निकालना और सवालों को हल करना, एलसीएम एचसीएफ को फाइंड करना, इसको लिखित विथ रिटन और विथ ओरल, यानी हम लोग कुछ ऐसे एलसीएम एचसीएफ होते हैं 80% कि हम उन्हें ओरल तरीके से भी जान सकते हैं। खासकर जो हमारी फर्स्ट मतलब थर्ड से लेकर के जो 10th तक के एलसीएम एचसीएफ होते हैं उनमें से 80% ऐसे एलसीएम एचसीएफ होते हैं जिन्हें हम ओरल तरीके से 1 या 2 सेकंड में जान सकते हैं। बट उसके लिए रूल का होना बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि ओरल कैसे इसको जानना है और रिटर्न यानी कि लिखित कैसे करना, आपको लिख करके कैसे सॉल्व करके कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। भिन्नों, और हमने इसमें मेंशन किया है बेसिक मैथ्स में भिन्न को भी, भिन्न बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादातर जो बड़ी क्लासों में जो सवाल होते हैं जो डिफ़िकल्ट बनाते हैं सवालों को, उसमें भिन्नों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम भिन्नों का यानी फ्रैक्शंस का हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, हम लोग इनको अच्छे से सीखेंगे और एकदम इजी वे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। और हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना भी ये हमारे कंपटीशन लेवल में आता है, जिससे हमारे कंपटीशन लेवल के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं। ये ऑलरेडी आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में देखने को मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको भी मेंशन किए हैं। और वर्ग हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। 7th नंबर जो टॉपिक है हमारा, उसमें वर्ग के बारे में बात किया जाएगा, यानी स्क्वायर। किसी संख्याओं का स्क्वायर निकालना इतना भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर कुछ नियमों का पालन किया जाए तो बहुत ही आसान हो जाता। और वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना किसी भी संख्या का घन करना यानी क्यूब करना, घनमूल यानी क्यूब रूट करना, एवं गुणनखंड फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि फैक्टर का यूज हमारा एलसीएम और एचसीएफ में भी यूज होता है और आपका घनमूल और वर्गमूल में भी यूज किया जाता है, इसलिए हम फैक्टर को भी पढ़ेंगे ज़रूर। तो फैक्टर करना आसानी से विथ इसके ऑल कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम लोग लिखेंगे और याद भी कर लेंगे, जानेंगे अच्छे से। और हमारा 8वां टॉपिक है एक इकाई यानी यूनिट को दूसरे इकाई यानी दूसरे यूनिट में बदलने के नियम लिखित व मौखिक। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे कंपटीशन लेवल हो या फिर 3rd या 4th या 6th 7th किसी भी क्लास में हम देखते हैं कि यूनिट्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमको उसके लिए रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1 हेक्टर बराबर कितने डेसी होते हैं, कितने सेंटीमीटर बराबर होते हैं, ये सब हम लोगों को रटना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम लोगों के पास एक शॉर्ट ट्रिक और एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड लगेगा और आप निकाल लोगे। हम सिखाएंगे आपको केवल 2 सेकंड में निकालना, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करने के रूल हम सिखाएंगे आपको, लिखित विथ आपका ओरल भी। तो और हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, 9th टॉपिक की। 9th पॉइंट को देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगले टॉपिक पे देखते हैं जो हमारा 9th नंबर टॉपिक है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे ऐकिक नियम। ऐकिक नियम के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी से संबंधित हो या ट्रेन से संबंधित हो या छोटे छोटे सवाल हो। ये लगभग 3rd 4th 6th 7th इधर भी आ जाता है और कंपटीशन लेवल में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ऐकिक नियम भी हम लोग सीखेंगे। और हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो अनुपात समानुपात की परिभाषा विथ फार्मूला और आपका छोटे छोटे एग्जाम्पल, और फिर हम लोग लेवल बढ़ा करके बड़े बड़े सवाल भी इसका करेंगे। अनुपात और समानुपात इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं 11 नंबर की। तो 11 नंबर में हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम एवं उदाहरण। घातांक के नियम मतलब जो घातांकी रूप होता है या फिर पावर के रूप में, और या फिर जिसमें आधार और एक पावर होता है, यानी क्या घात होता है। तो इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं
है ना। तो उसके हम लोग नियम भी जानेंगे और सूत्र भी लिखेंगे और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगला 12 नंबर जो टॉपिक है हमारा, तो बोर्ड मास का है। बोर्ड मास के रूल होते हैं, उनको हम लोग जानेंगे डिटेल से, और इनके माध्यम से सवालों का सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन करना भी सीखेंगे। अगले टॉपिक की बात करें 13 नंबर, तो चर एवं अचर राशियों से बनने वाले समीकरण, उनके पक्षांतर विधि। इसमें जो चर अचर यानी कि आपका ये जो राशि होती है दो, चर और अचर की, तो ये राशि, तो इससे बहुत सारे समीकरण बनते हैं। एक रैखिक समीकरण बनते हैं और आपके द्विघातीय समीकरण भी बनता है, और इनके सॉल्व करने की कई विधियाँ होती हैं, जिसमें पक्षांतर विधि भी होता है ना, भूल चूक विधि भी होती है, और बिना पक्षांतर की विधि भी होती है। तो हम लोग लगभग पक्षांतर विधि ज़्यादा आसान होती है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और उनको भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग देखते हैं 14 नंबर तक द्विविमीय यानी कि 2D, है ना, 2 डायमेंशन, और 3विमीय यानी 3D यानी 3 डायमेंशन जो फिगर्स बनते हैं, हमारे चित्र बनते हैं, आकृतियाँ बनती हैं, उनकी परिभाषा फुल डिटेल्स में और चित्र के माध्यम से समझेंगे, और उसके सूत्र भी हम लोग रटेंगे नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। और बहुत ही ईजी होता है सूत्र को याद करना और समझना, हम लोग समझ लेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा, उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो द्विविमीय यानी कि 2D जो होते हैं, जैसे त्रिभुज हो गए आपके, है ना, चतुर्भुज हो गए। और त्रिविमीय में जैसे आपके आ जाते हैं बेलन है, घन घनाभ है, सिलेंडर है आपका, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, 3 आकृतियों को फुल डिटेल, जिसे हम इसमें एक तरफ से समझ सकते हैं क्षेत्रमिति, है ना। क्षेत्रमिति जो होता है हमारा, इसमें पूरा इसमें क्षेत्रमिति को हम लोग समाहित कर देंगे, और इसकी सामान्य जानकारी, और हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे, इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। और हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रित ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा लगभग हमारा ये 5th यानी 4th 5th से ये सिलेबस में आ जाता है, जो 10th तक रहता है। उसके बाद फिर कंपटीशन लेवल में तो फुल टॉपिक इसके रहते हैं, बहुत सारे इसके सवाल भी आते हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे। और छोटे लेवल से लेके 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे, और सूत्र और समान उदाहरण के सहारे हम लोग इसको हल करना सीखेंगे और फास्टली करना सीखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। 16 नंबर है लाभ, हानि, बट्टा, हास यानी कि इसी को हरास भी कहते हैं, है ना, एवं प्रतिशत की सामान्य जानकारी तथा उदाहरण। यानी हम प्रॉफिट, लॉस, बट्टा जो डिस्काउंट होता है, हास जो हमारा होता है, परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, कि सामान्य जानकारी, इनके फुल डिटेल्स यानी कि डेफिनेशन के साथ में फार्मूले और इनके कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग इनको प्रैक्टिस करेंगे। और 17 नंबर की बात करें तो हम लोगों का आता है सांख्यिकी, स्टैटिक्स और प्रायिकता, जो प्रोबेबिलिटी होती है, इनकी परिभाषा, इनका उपयोग जानना, सूत्र फार्मूले कितने होते हैं और कितने मेथड होती हैं, विधियाँ होती हैं, सामान्य उदाहरण के माध्यम से हम लोग इनको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आई होप कि सांख्यिकी, स्टैटिक्स, प्रायिकता खत्म हो जाएगी और अच्छे से बनने लगेगी। 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं घड़ी में समय जानना। घड़ी में समय जानना बच्चे छोटे छोटे नहीं जान पाते, और ये सिलेबस में भी है। AM PM का बता पाना, कब AM लगता है, कब PM लगता है, और 12 घंटे को 24 घंटे वाली घड़ी में संबंध बताना और उससे कोरिलेट करके हम टाइम को फाइंड करना, हम लोग इससे जानेंगे। और अगले टॉपिक की बात करें सममित आकृतियों की जानकारी। सममित आकृतियाँ मतलब जो एक जैसे दिखने वाली आकृतियाँ होती हैं, तो सममित आकृतियाँ कहलाती हैं, उनको हम लोग समान जानकारी और उनकी काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। अगला आता है जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग में पैटर्न बनाना एवं जानना। पैटर्न बनाने के लिए भी आता है कि ये इसमें इंटू किया गया है कि प्लस किया गया, कितनी संख्याओं को प्लस किया गया, कितनी संख्याओं को डबल किया गया है या किससे डिवाइड किया गया है, ये पैटर्न कहलाता है। तो इसके हम लोग समान जानकारी देंगे। तो ये बेसिक मैथ्स फर्स्ट टू 12th के लिए तो है ही, कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इसमें हमने मेंशन किया है। और हमारा जो MPTET 3 का हो या 2 का हो, जो मैथ्स आती है वो इसी लेवल की आती है। और UP टेट का भी हमने देखा है सिलेबस, उसमें भी इससे ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं है। बस MPTET और CTET में क्या बचता है, केवल पैडागॉजी मैथ की। तो मैथ की जो पैडागॉजी होती है, हम लोग उसको पैडागॉजी के प्लेलिस्ट में देख लेंगे,
पेडागॉजी हम लोग अलग से कर लेंगे और उसकी मैथ जो है यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे और विद प्रैक्टिस भी करेंगे। और बहुत ही ईजी लगेगी। अगर आपने बेसिक मैथ्स एक बार सीख लिया है तो आई होप कि आप मैथ्स में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सवाल ना बने और आप इजली आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है इस वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टॉपिक के साथ। फर्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। कोई भी चैप्टर है फुल डिटेल्स पढ़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।